3 हेक्टेयर ग्राम छावनी गोराबारी गैल जेडे परगना खैराबाद तहसील सदर जनपद सीतापुर स्थित विवादित भूमि के संबंध में यह निर्धारित किया जाना है कि उक्त भूमि पर किसी व्यक्ति संस्था का वैध स्वत्व विद्यमान है अथवा नहीं। विधिक अधिकार उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण से प्रथम दृष्टया विवादित भूमि। सीतापुर में बुधवार दोपहर उस वक्त हलचल मच गई जब समाजवादी पार्टी के सचिव अनूप गुप्ता के मकान समेत कई भवनों पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साथ 27 मकान प्रशासन की कार्रवाई के दायरे में आ गए? क्या इन मकानों पर संकट है या फिर अभी मामला अदालत में विचाराधीन है? देखिए पूरी रिपोर्ट। बताया जा रहा है सीतापुर शहर की शिवपुरी कॉलोनी में बुधवार दोपहर तहसील प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। प्रशासन ने पूर्व विधायक एवं समाजवादी पार्टी के नेता अनूप गुप्ता के मकान सहित आसपास बने दर्जनों मकानों पर जिलाधिकारी न्यायालय ने जारी नोटिस चस्पा कर दिया है। कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। प्रशासन के अनुसार यह बताया जा रहा है कि कार्रवाई लगभग 20 बीघा से अधिक भूमि से जुड़े विवाद को लेकर की गई है। सदर एसडीएम का कहना है कि संबंधित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अलग दर्ज होना बताया गया है और यह भी दावा किया गया है कि करीब 50 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन पूर्व में अवैध तरीके से बेची गई थी। इसी मामले की सुनवाई जिलाधिकारी न्यायालय में चल रही थी। बताया जा रहा है कि इसी भूमि पर पूर्व विधायक अनूप गुप्ता सहित दर्जनों लोगों के मकान बने हुए हैं। नोटिस में सभी संबंधित पक्षों को 24 जुलाई तक जिलाधिकारी न्यायालय में उपस्थित होकर अपने स्वामित्व संबंधी दस्तावेज और पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सदर एसडीएम ने बताया है कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नोटिस चस्पा किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आगे की कार्रवाई न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेखों और आदेश के आधार पर ही की जाएगी। वहीं पूर्व विधायक एवं समाजवादी पार्टी के नेता अनूप गुप्ता ने प्रशासन की कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्होंने संबंधित भूमि की वर्ष 2004 में विधिवत रजिस्ट्री कराई थी। उनका कहना है कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। भवन निर्माण से पहले नक्शा भी स्वीकृत कराया गया और उनके पास सभी वह दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि वह नियत समय से पहले ही जिलाधिकारी न्यायालय में अपना जवाब दाखिल कर देंगे। फिलहाल यह पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। प्रशासन ने अपनी कार्रवाई को न्यायालय के आदेश पर अनुपालन में बताया है, जबकि संबंधित पक्ष अपने दस्तावेजों के आधार पर दावा कर रहा है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 24 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस मामले में आगे की स्थिति और स्पष्ट हो सकती है। बड़ी कार्रवाई की क्या जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय से एक सार्वजनिक नोटिस निर्गत की गई है। ये काटा संख्या 370 और सर्वे संख्या 55, जिसका क्षेत्रफल 2.023 लगभग 25 बीघे है। जिसमें सार्वजनिक नोटिस निर्गत करके कहा गया है कि जो भी इसमें प्रभावित पक्षकार हैं वो जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में 24 जुलाई तक अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या उससे स्वामित्व संबंधित उनके पास अभिलेख या दस्तावेज जो भी कितने कीमत की होगी? लगभग ये 50 करोड़ की भूमि होगी। कितने मकान बने होंगे? और करीब 25-26 मकान है। बाकी प्लाटिंग या बाउंड्री वाल से घिरी ये प्लाईवुड कंपनी की जमीन थी, लेकिन बीच में जिसके नाम से थी वो यहाँ से चले गए, तो उसका जो विवाद है उसी की सुनवाई जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में हुई है। और ये जब लोग साक्ष्य देंगे तो जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। लगभग 25-26 मकान है और कुछ निर्माणाधीन है, बाकी प्लाट और टोटल कितने बीघा जमीन होगी? करीब 25 बीघा जमीन है।